आदाब नाजरीन, पेश है और दो खबरें और मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। मुल्क में सीखने की इस्लाहात में सरकारी स्कूलों का कलीदी रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कानून साज असेंबली में जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025 पेश। नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 के सिलसिले में वादी भर में खुसूसी तकारीब का एहतमाम। चीफ सेक्रेटरी ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अफसरान और मुलाजमीन से लिया हल्फ। और मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने और मजीद तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी सरमायाकारी की जरूरत, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। और नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुल्क में सीखने की इस्लाहात में सरकारी स्कूलों का कलीदी किरदार रहेगा। उन्होंने कहा कि रोबोटिक लेबॉर्ट्रियों, तख्लीकी मराकज, स्मार्ट क्लासरूम्स, जदीद डिजिटल बुनियादी ढांचे और असातिज़ा की पेशावराना तरक्की बच्चों की सलाहियतों को निखारने की कलीद है। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जम्मू कश्मीर में आलमी मेयार के मुताबिक बच्चों को तालीम फराहम करने के अज़्म का इरादा है। इसकी बदौलत हर बच्चे को एक तरक्की याफ्ता माहौल फराहम होगा ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि वो स्कूलों में ऐसा बुनियादी ढांचा फराहम करने के पाबंद है जिससे हर बच्चे को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उनकी तालीम साजी में निखार आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में लिए गए कई अहम फैसलों को उजागर किया, जिनमें तमाम लोगों तक यकसां तालीम के लिए किए गए इक़दामात, बुनियादी ढांचे की फराहमी, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और मौजूदा तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक इस्तवार करना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असेंबली में जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025 पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस बिल का मकसद जमीन मालिकान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ इससे जुड़े मसाइल को सुरत के साथ हल करना है। वज़ीर आला ने कहा कि यह बिल पहले ही ऑफिशियल गजट में मुश्तहर किया गया है। बाद में असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने बिल को ऐवान के सामने गौर खोज के लिए पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असेंबली को जानकारी दी कि महकमा सयाहत की तरफ से कैपेक्स बजट के तहत गुरेज को सयाहती मरकज के तौर तरक्की देने के लिए कई प्रोजेक्टों को दरदस्त लिया है। वज़ीर आला, जिनके पास महकमा सयाहत का कलमदान भी है, ने कहा कि इस सिलसिले में माली साल 2025-26 के दौरान जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तराक से इस मकसद के लिए जमीन की निशानदेही के साथ इस महकमा सयाहत को मुंतकिल करने का अमल जारी है। मेंबर असेंबली गुरेज की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि महकमा सयाहत ने पहले ही गुरेज को ऑफबीट मरकज के तौर निशानदेही की है और यूं ही मरकजी सरकार की तरफ से इस सिलसिले में स्कीम की शुरुआत की जाएगी तो महकमा गुरेज को इस स्कीम में शामिल करने और इससे तरक्की देने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेगा। कानून साज असेंबली में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हल्का इंतखाब अनंतनाग में ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों के काम पर सूरत लाकर उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। एक और सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने सिटीज और टाउन्स फंड के तहत 50,556 लाख से ज्यादा की रकम मंजूर की है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने वहीद रहमान पर्रा के सवाल का जवाब में बताया कि हालिया जबरदस्त बारिशों और कौमी शाहरा के बंदिश की वजह से महकमा को तकरीबन 209 करोड़ रुपए के नुकसान से दो चार होना पड़ा। समाजी बहबूद के वजीर सकीना इतू ने आज कानून साज असेंबली में जानकारी दी कि जिला किश्तवाड़ में ख्वातीन के लिए एक हॉस्टल की तामीर ज़ेर गौर है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में आला तालीम हासिल कर रहे ख्वातीन के लिए 12 हॉस्टल्स काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एक सवाल के जवाब में दी। कानून साज असेंबली में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने बताया कि पेटदेवसर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए नाबार्ड के तहत 452 लाख से ज्यादा रकम की डीपीआर तरतीब दी गई है। नाज़रीन, यहां पर रखते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद मजीद खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए।
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और अब पेश है मजीद खबरें। मुल्क भर में आज से नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत हुई और यह मुहिम 2 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब और प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान मुलाजमीन और दीगर मुतलकिन के लिए साफ शफाफ और रिश्वतखोरी से पाक माहौल को फरोग देने के लिए खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में अफसरान और अमले से नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 के सिलसिले में अहद लिया। ये मुहिम मुल्क भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की योम पैदाइश के सिलसिले में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मुनक्किद की जा रही है। नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक के इस साल का मौजू है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। इस मुहिम के तहत अवामी इंतजाम में सालमियत, शफाफियत और एहतसाब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। अहद लेते हुए अफसरान और दीगर अमले ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो अवामी खिदमात के दौरान अखलाकियात का ख्याल रखते हुए रिश्वतखोरी से पाक माहौल को फरोग देंगे। नेशनल विजिलेंस वीक के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर एसएसपी जावेद हसन भट्ट की सरबराही में इदारे के मुलाजमीन ने हलफ लिया। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि इस साल का मौजू है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी और हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे पास आएं ताकि इस अमल को आसानी के साथ आगे ले जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में लोगों और दीगर महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल होना चाहिए। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के सिलसिले में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान एकेडमी के मुलाजमीन को शफाफियत, एहतसाब और अखलाकियात के दायरे में वर्क कल्चर को फरोग देने के सिलसिले में उनसे अहद लिया गया। विजिलेंस हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर जिला बड़गाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर बड़गाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने की। इस मौके पर एसीबी के अफसरान ने रिश्वतखोरी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए समाज पर इससे पड़ने वाले मनफी असरात से आगाही फराहम की। इस मौके पर मौजूद तमाम मुलाजमीन ने एहतसाब और शफाफियत की बरकरारी के सिलसिले में हलफ लिया। विजिलेंस वीक के सिलसिले में जिला गांधरबल के मिनी सेक्रेटरीट में आज जिला इंतजामिया और एसीबी के इश्तराक से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान जिला के मुलाजमीन को डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने हलफ दिलाया। हलफ लेते वक्त इन मुलाजमीन ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो रिश्वतखोरी से पाक माहौल को फरोग देने में अपना किरदार अदा करेंगे। उधर जिला पुलवामा में भी नेशनल विजिलेंस वीक की शुरुआत की गई और इस सिलसिले में जिला भर के तमाम मुलाजमीन से हलफ लिया गया। मुहिम के तहत जिला भर में कई जानकारी प्रोग्रामों के साथ साथ अवामी मुश्किलात के इजाले के कैंपों का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि एहतसाब और शफाफियत को फरोग दिया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने आज बडगाम में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत सख्त चैलेंजों के बावजूद अवाम को राहत पहुंचाने में लगी है। नाज़रीन, यहां पर रुकना पड़ेगा, एक और छोटे से तिजारती वक्फे के लिए जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पेश है मजीद खबरें। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जिला बांदीपुरा के टाउन हॉल में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी से वाबस्ता वर्करों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सूबाई यूथ सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और जमहूरी इक़्तिदार को तक़वियत बख्शने के लिए नौजवानों के रोल को उजागर किया। बडगाम असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज शेखुल आलम हॉल बडगाम में पोलिंग अमले के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान पोलिंग अमले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वाज़ह रहनुमा खतूत के ऐन मुताबिक तरबियत दी गई। सुकॉस्ट कश्मीर में आज से एक हफ्ते तक जारी रहने वाले कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिबिल्ड के अनुमान से प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान के अलावा मरकजी सरकार के मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान शिरकत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, सुकॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई भी मौजूद थे। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आज से मैथमेटिकल पेडागॉजी क्रिएटिंग टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन यंग माइंड्स के उन्वान से एक हफ्ते तक जारी रहने वाला वर्कशॉप शुरू हुआ। इस वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए इल्म रियाजी के माहिर शिरकत कर रहे हैं।
फाजिलपुरा बिजबेहाड़ा में कश्मीरी जुबान के मारूफ शायर गुलाम अहमद गुलजार और अफजल शफीक को आज एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और अंजुमन शुरा अदब के बाहमी इश्तराक से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिस दौरान उनके अदबी कारनामों को याद किया गया और इस मौके पर शुरका ने दोनों शायरों की कश्मीरी जुबान के फरोग के लिए गरां कदर खिदमात को सराहा। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और कश्मीर गुलकार सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में मारूफ गुलकार उस्ताद गुलाम अहमद सोफी की याद में ग्रैंड मेमोरियल डे का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए फोक गुलकारों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनके फन मौसीकी की सलाहियतों को उजागर किया। तकरीब पर एडिशनल सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी भी मौजूद थे। जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी और यम्बरजल यूथ क्लब श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में नशा से परहेज और माशरती बेदारी के मौजू पर एक थिएटर ड्रामा मरहम जिसने मुझे मार दिया पेश किया गया। इस ड्रामे का मकसद नौजवानों को पैगाम देना था कि नशा किस तरह एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इन्फेंट्री डे के सिलसिले में आज बारामूला की तकरीब मुनक़िद हुई, जिस दौरान फौज के उन शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की सालमियत और एकजहती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। यह दिन हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन 1947 में इन्फेंट्री के अहलकारों ने जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की हमलावरों के मंसूबों को नाकाम बनाया था। भारतीय फौज की राना बटालियन ने आज जिला बांडीपुरा की वादी गुरेज में कंट्रोल लाइन के करीब सालाना बख्तूर मेले का इनेकाद किया। इस मेले का मकसद खित्ते की सकाफती और तमद्दुनी रिवायत को बढ़ावा देने के साथ साथ सयाहत को फरोग देना था। मेले में भारी तादाद में मकामी लोगों, तलबा और तमद्दुनी फनकारों ने शिरकत की। इस दौरान फोक डांस, रिवायती प्रोग्राम और मकामी खेलों का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने के सिलसिले में एक एहतजाजी धरना दिया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरियों की मुस्तकिली के अलावा उनके हक में तरमीम शुदा मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। बुलंदपाया वली कामिल हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 30 अक्टूबर बरोज जुमेरात को उनके आस्ताना आलिया वाका गंबूरपुरा बीरवा में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आस्ताना आलिया पर नमाज असर से शुरू की गई। नमाज इशा तक जारी रहने वाले वाज़ तबलीग के अलावा खदमतुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता होंगी। वादी के बुलंद पाया सूफी शायर अहमद साहब बटवारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 29 अक्टूबर यानी बुध को उनके आस्ताना आलिया वाक़ा अहमदनगर श्रीनगर में मनाया जाएगा। इस मौके पर वादी के मारूफ फनकार उनके कलाम से हाजरीन को महजूज करेंगे। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग अपनी कुदरती खूबसूरती और सयाहती एतबार के साथ साथ ज़री पैदावार में एक आला मकाम रखती है। गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में उगाए जा रहे आलू अपनी खास हैसियत रखते हैं, क्योंकि सखाफत से पाक इस पहाड़ी इलाके में न इस फसल में दवाइयां छिड़कने की जरूरत पड़ती है और न ही ये बीमारियों से मुतासिर होती है। आलू की यह फसल इस इलाके में अक्टूबर नवंबर में तैयार होती है और इसमें से बेशतर पैदावार और कश्मीर में बीजों के तौर इस्तेमाल की जाती है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से दूसरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया। नाज़रीन, खबरें मुकम्मल हुआ चाहते हैं आप देखिए जुबैर कुरैशी के साथ कानून साजिया। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।